Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब, उसमें मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मिल रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। हमारी जो टू द बोर्ड की क्लास है उसमें मिल रहे हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। उस घटना के बारे में बात करेंगे, उस घटना का कारण क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारी पीछे की क्लासेस देख लीजिए। हम आपके लिए राजस्थान जी की क्लासेस, मैथ की क्लासेज, उसके साथ में जो हमारी करंट इशू की क्लासेज है वो ला रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस क्लास को देखिए, अपना फायदा उठाइए। पीछे की क्लासेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो आज का टॉपिक है वो हाल ही में हुई एक घटना है। और वो घटना दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, वो घटना एक बहुत बड़ी घटना है आज के जो जलवायु के लिए और वातावरण के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में लेबनान एक देश है। लेबनान एक देश है। उस लेबनान देश की जो राजधानी है बेरूत, लेबनान देश की राजधानी बेरूत में जो हाल ही में एक घटना हुई है, यानी कि वहां पे अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। उस अमोनियम नाइट्रेट में एक भयंकर विस्फोट हुआ। 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट था जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ और इसमें कई लोगों की जाने गई, कई लोग उसमें घायल हुए। ये इलाका जो है बेरूत में एक पोर्ट के किनारे था और उसमें धमाका हुआ था। तो उस घटना के बारे में जो जिक्र है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? लेबनान धमाके के बारे में। लेबनान हाल ही में एक धमाका हुआ है। ठीक है, और ये जो लेबनान धमाका है ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि हाल ही में लेबनान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? बेरूत। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है, उसमें पोर्ट इलाका आप जानते हो। ऐसा पोर्ट यानी कि बंदरगाह, ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जहाजों का आवागमन होता है, जहाज रुकते हैं, जहाँ पे जो मालवाहक जहाज होते हैं। तो उस पोर्ट इलाके में 2750 टन का एक अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। उस अमोनियम नाइट्रेट के अंदर धमाका हुआ भयंकर। और वो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पिछले 6 सालों से वहां पे इकट्ठा किया हुआ था और उसमें भयंकर धमाका हुआ। उस भयंकर धमाके में कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हमारे लिए हो जाती है क्योंकि एक विश्वव्यापी एक घटना है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ है। तो अब हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको बताता हूँ। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या चीज होती है? अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों एक सफेद रंग का एक पाउडर होता है, यानी कि सफेद रंग की गंधहीन रसायन होती है। कैसी रसायन? सफेद रंग उसका होता है, साथ में वो गंधहीन होती है, उसकी कोई गंध नहीं होती है। ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट। उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3। क्या होता है रासायनिक सूत्र? NH4NO3। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, किसका? अमोनियम नाइट्रेट का। उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलनशील प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है? जल में घुलनशील प्रकृति की होती है। और जो इसका उपयोग है वो कहाँ पे होता है? अमोनियम नाइट्रेट का जो उपयोग है वो दो जगहों पे मुख्यतः होता है। वो दो जगह क्या है? एक तो दोस्तों ये जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में बड़ी स्तर पे इसका उत्पादन भी होता है और साथ में इसका उपयोग भी होता है। उद्योगों में बड़े स्तर पे इसका उत्पादन होता है, साथ में जो कृषि कार्य होते हैं उनमें नाइट्रोजन के एक स्रोत के रूप में, नाइट्रोजन के एक विकल्प के रूप में हम अमोनियम नाइट्रेट का, या नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में हम अमोनियम नाइट्रेट का एक उर्वरक के रूप में हम यूज करते हैं। किसमें? कृषि कार्यों के अंदर। तो उद्योगों में बड़े स्तर पे तो इसका उत्पादन होता है। उसके अलावा कृषि कार्यों में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में हम एक रासायनिक उर्वरक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो खनन कार्य जितने भी होते हैं उन खनन कार्यों में विस्फोटक का काम कौन करता है? तो उस खनन कार्य में विस्फोटक का काम करता है अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट खनन कार्य में विस्फोटक के काम आती है। ठीक है, तो काम क्या आती है? औद्योगिक स्तर पर बड़ी मात्रा में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा कृषि में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में, उर्वरक के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा खनन जो उद्योग होते हैं उनमें विस्फोटक के लिए ये अमोनियम नाइट्रेट रसायन काम में लिया जाता है। और इसी अमोनियम नाइट्रेट का लेबनान धमाके में क्या हुआ है? रिसाव हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट के कारण ये धमाका हुआ है। तो हम कुछ और पढ़ेंगे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।
तो अब हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि कैसे विस्फोटक बनता है और कैसे इसमें विस्फोट होता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट जब हम खनन के रूप में इसका यूज करते हैं, यानी कि जब हम जो खनन उद्योग है उसमें विस्फोटक के रूप में हम अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। और इसका यूज कैसे होता है, इसको विस्फोटक बनाया कैसे जाता है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट कभी विस्फोटक नहीं होता। इस अमोनियम नाइट्रेट के अंदर अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया करवाई जाती है। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया से इसमें विस्फोट करवाया जाता है। यानी कि खनन के जो भी काम होते हैं पहाड़ों में, तो उनमें ये होता है कि अमोनियम नाइट्रेट का हम विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं और उसमें हम अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का प्रतिक्रिया करवाते हैं। उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि विस्फोट होता कैसे है खनन उद्योगों में, कैसे होता है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया वहां पे करवाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि अब मान लो कि अमोनियम नाइट्रेट एक जगह पे स्टोर किया हुआ है। तो जब अमोनियम नाइट्रेट एक काफी लंबे समय तक स्टोर कर लिया जाता है, जैसे ये अभी लेबनान वाले धमाके में 6 महीने से स्टोर में था, तो उसमें ये होता है कि जब लंबे समय तक स्टोर कर लिया जाता है तो वातावरण में जो नमी आती है वो नमी ये सोखने लगता है। और सोखने के बाद में जब कोई चीज नमी सोखती है तो वो कठोर चट्टान में बदल जाती है। तो ये भी अपनी कठोरता के रूप में आ जाता है। और जब ये क्योंकि कठोर रूप में हो गया, एक बारूद के रूप में हो गया, जब ये आके संपर्क में आएगा तो फिर इसमें विस्फोट होगा। सेम ये कारण हो सकता है लेबनान वाले धमाके में, लेकिन अभी तक इसका पूरा कारण का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये कारण बन सकता है, क्योंकि ये कारण होता है कि एक लंबे समय तक जब अमोनियम नाइट्रेट को हम स्टोर करते हैं तो फिर ये वातावरण में नमी सोखने के बाद में एक चट्टान बन जाता है, एक विस्फोटक बन जाता है। और जब ये जैसे ही किसी भी कारण से आग के संपर्क में आता है तो तुरंत इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है। तो बस ये एक विस्फोट होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, एक मैंने विस्फोट बताया था अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया से इसमें विस्फोट करवाया जाता है। तो ये तो दो मैंने आपको कारण बता दिए। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होता है, जब अमोनियम नाइट्रेट का किसी भी जगह पे विस्फोट होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, या फिर ऐसे कारणों से विस्फोट होता है तो परिणाम क्या होता है। जब इसका धमाका होता है तो इसमें एक दो प्रकार की गैसें निकलती है, जो दोनों जहरीली गैसें होती है। एक तो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट होने पर एक तो निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी जो निकलती है अमोनिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया दोनों जहरीली गैसें होती है और जब इसका विस्फोट करवाया जाता है तो ये दोनों गैसें बाहर निकलती है। ठीक है, और उसमें लोगों के घायल होने की और मरने की संभावना बढ़ती है जब इस गैस का अत्यधिक रिसाव हो जाता है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया, ये दो प्रकार की गैसें बाहर निकलती है। अब इसका एक तो वर्तमान वाला लेबनान वाला उसका उदाहरण हो गया। उससे पहले इसका यूज कहाँ पे हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, तो एक अमेरिका में एक बम धमाका किया गया था। अमेरिका में ओक्लाहोमा सिटी में एक बम धमाका हुआ था और उस बम धमाके में इस अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया था। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अंतिम पॉइंट है जो हमारी क्लास का, वो क्या है, वो ये है कि शुद्ध अमोनियम जो नाइट्रेट होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि शुद्ध अमोनियम जो नाइट्रेट होता है वो कभी भी विस्फोटक नहीं होता है। अमोनियम नाइट्रेट जब शुद्ध अवस्था में होता है तो वो कभी भी विस्फोटक नहीं होता है। ठीक है, यह जब अन्य घटक होते हैं जैसे कि ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसके अलावा संदूषित जो पदार्थ होते हैं उनके साथ में इसको मिलाया जाता है और मिलाने के बाद में ये विस्फोटक बन जाता है। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट कभी भी विस्फोटक नहीं होता है और अन्य घटक जैसे कि ईंधन, संदूषित पदार्थ आदि के साथ मिलाने पर ये विस्फोटक बन जाता है। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका यूज कहाँ पे हुआ है, इसका यूज हुआ था लेबनान के धमाके में। और मैंने आपको बताया हाल ही में चर्चा में हुआ एक बहुत बड़ा धमाका है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट गैस का यूज हुआ। तो आपको एग्जाम के लिए भी, अपने जीके के लिए भी इस चीज को आपको याद में रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारी आज की जो टू द पॉइंट क्लास है लेबनान के धमाके को लेकर वो यहाँ पे पूरी होती है। तो दोस्तों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, एक बार दोबारा हम आपसे मिलेंगे।